हेलो एवरीवन, आई एम अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, प्रश्नावली 1.1। ये क्या है? रियल नंबर। जस्ट मैथ 10th का मैथमेटिक्स जो है यहीं से स्टार्ट होता है। हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। जितना भी कंसेप्ट है इसका, यानी चैप्टर 1 का, रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का जितना भी कंसेप्ट है, इसको हम लोग कहाँ कवर कर लिए हैं? इसको कवर कर लिए हैं लेक्चर 1 में, सारा कंसेप्ट। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम एक एक प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। यदि आप कंसेप्ट को देखना चाहते हैं तो जाके हम चाहेंगे कि इसको देखें एक बार, फिर एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ आके सोल्व करें। तो आइए इस प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर के एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके बीच में क्या है, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। आइए 1 का 1 हल। यूक्लिड विभाजन लेमा यानी स्टेटमेंट क्या होता है उसका? दो नंबर है दिया हुआ है ए बी, जिसमें ए बड़ा है बी से, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू क्या है, कोई एक पूर्णांक होगा, आर क्या होगा, आर हमेशा ए से छोटा होगा, नहीं बी से छोटा होगा। ओके, तो इस फॉर्म में अब लिख दीजिए। फिर आगे बढ़ा जाता है। तो पहला में क्या है, 135 और 225 का, 135 और 225 का एचसीएफ पूछ रहा है। पहला तरीका क्या होता है कि आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से सोल्व करें। आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इंग्लिश टर्म है एल्गोरिदम, लेकिन इसको हिंदी में लिखना पड़ रहा है। क्या होता है, दो नंबर है यानी 225, तो 225 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 225 में क्या करेंगे, 225 में क्या देंगे, भाग देंगे 135 से। कितना मरतबे, एक मरतबे लगेगा तो कितना हो जाएगा, 135। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 जाएगा 9, यही 90 बचा। तो क्या करेंगे इसको, 135 गुना 1, यही होगा 135 गुना 1 प्लस 90, यानी भाज गुना भागफल प्लस शेष, यही तो होता है। भाजक गुना भागफल प्लस शेष इक्वल टू क्या होता है, भाज्य होता है। यही तो यहाँ पे लिख दिए। यही क्या है, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। जब तक की जो लास्ट वाला जो टर्म है यानी आर, यानी जो शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक की प्रोसेस क्या होता है, चलते रहता है। आइए फिर क्या करेंगे, फिर लेंगे हम 135, 135 को यहाँ लिखेंगे और क्या करेंगे, 135 में 90 से भाग देंगे 135 में। ठीक है, तो क्या एक मरतबे लगेगा तो 90 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 यानी 45। फिर इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 90 गुना 1 प्लस क्या, प्लस 45। फिर 0 नहीं हुआ शेष पर, तो फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 45, सॉरी 90, 90 इक्वल टू 90 में भाग देंगे क्या चीज से, 45 से भाग देंगे, शेषफल से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, 45 दूना 90 कट जाएगा, क्या आ गया 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा 45 गुना 2 प्लस 0। जैसे ही शेषफल 0 हुआ तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म जो है जिसको हम बी मानते हैं, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरा एचसीएफ। क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 45, यही मेरा आंसर हो गया। ये तो ई तरीका हुआ, और आपको बार बार भाग देना पड़ ही रहा है। तो एक मौसा इसको बोलते हैं, इसको भाग दे के निकालने का एक अलग तरीका भी होता है। आइए उस तरीका को एक बार देख लेते हैं। 135 225 का एलसीएम पूछ रहा है, यही है 135 तथा 225। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, यानी मौसम पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं हम, 135 भाग दीजिए 225 में, यानी छोटा वाली संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। और ये क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ही है, लेकिन भाग के फॉर्म में है। तो एक मरतबे लगेगा तो क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा।
क्या आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9। अब शेषफल बच गया, अब शेषफल को बना लेंगे भाजक, और जिससे हम भाग दी थे 135, 135 यहाँ आ जाएगा। फिर 9 एकम 9, 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 और 4 हो जाएगा यहाँ से। फिर देखिए, फिर इसको बना लेंगे हम भाजक, इसको बना देंगे क्या, भाज्य 90। यानी जस्ट उसका ऊपर वाला जो भाजक है शिफ्ट होते जाएगा। पहला जो शेषफल आया उसको बना लीजिए भाजक, और जस्ट ऊपर वाला जो जो भाजक होगा उसको ला दीजिए भाज्य में। तो 45 दूना क्या होता है, 90 हो जाता है। तो क्या हो गया, कट गया। जहां कटेगा, जिस भाजक के कारण कटेगा वो भाजक क्या हो जाएगा, वही भाजक होता है क्या, HCF। यही मेरा HCF हो जाएगा। इसलिए HCF किसका, 135,225 का कितना आ गया, 45। दोनों से तो इतना ही आया, इसलिए सेकेंड मेथड आप फॉलो करें, ये ज़्यादा आसान है। दोनों सेम ही है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है निकालने का। और एक नंबर में आए तो पक्का इसी से निकालिए, ठीक है। ये आप गुणनखंड मेथड से निकालिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि ऑब्जेक्टिव में जब लिख भी दे कि आपको ऑब्जेक्टिव में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ऑप्शन टिक करना है, जो आसान मेथड लगे उसी से बनाए। अब 196 और 38,220 का पूछ रहा है। हल क्या है, 196 तथा 38,220। लेट मी चेंज द पेज स्टाइल, बैकग्राउंड, या ओके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 196, अब भाग देंगे क्या, 38,220 में। कितना से, 3 अंक यहाँ है, 3 अंक यहाँ लेंगे। 38 दूना कितना, 9 दूना कितना होता है, 38 होता है, तो 38 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी 392 हो जाएगा। दूसरे 2 से भाग देंगे तो, लेकिन कितना है, 382 है, इसलिए एक मरतबे लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 196। तो 12 में से 6 हो जाएगा 6, 17 में से 9 जाएगा 8, बच क्या गया यहाँ पे 20, तो 20 आ जाएगा। ओके, फिर इसे भाग देंगे, सॉरी केवल 2 आएगा, 2 बार में एक ही अंक, एक बार में एक ही अंक आता है। तो 862 आया, ऊपर से 2 ला दिए, ठीक है। अब देखिए कितना लगेगा, 4 मरतबे, 4 मरतबे ला के देखते हैं। तो 6 चौका 24 के 4, 9 चौका 36, 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 9 चौका 36, 2 38 के 8, हाथ में 3, 4 3 7। ओके, 12 में 4 जाएगा 8, 15 में से 8 जाएगा 7, 78 आ गया। ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से आएगा 0। 784 है 4 मरतबे, लेकिन 780 आया तो क्या लगाएंगे, 3 मरतबे लगाएंगे। तो 3 मरतबे क्या हो जाएगा, 6 तिरका 18 के 8, 6 तिरका 18 के 8, हाथ में 1, 8 तिरका 9 तिरका 27, 1, 28 के 8, हाथ में 2, 3 2 5, क्या हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 17 में से 8 जाएगा 9, और यहाँ बच जाएगा 1, यानी 192। 192 आया। अब क्या करेंगे, अब 192 को ऐसे घेर देंगे, शेषफल हो गया, और जो भाजक है उसको यहाँ ला देंगे। कितना मरतबे लगेगा, ये 1 मरतबे लगेगा, यानी 192 क्या आ जाएगा 4, बाकी 0 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4 को बनाएंगे फिर भाजक, जिसको पहले वाले जो भाजक है उसको हम भाज्य बना देंगे। कितना मरतबे लगेगा ये, 4 चौका 16, यहाँ आया 3, ऊपर से आ गया 2, 4 अठे 32, तो कट गया, 32 आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा कट के, ठीक है। तो क्या आ गया, जो 4 जो आया यही मेरा HCF होगा। HCF क्या होगा, 4 होगा, इसलिए क्या लिख देंगे, 196 तथा 38,220 का क्या HCF कितना आया, 4 आया।
देखिए HCF का मतलब क्या होता है, आप जानते भी हैं, कंसेप्ट में पढ़ाया ही भी है। HCF का मतलब होता है कि ऐसी बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को बराबर भागों में काट दे, यानी जो दोनों संख्या में भाग लग जाए। तो छोटी संख्या क्या होगा, 4 ही होगा, ऐसे 196 और 38,220 से सब छोटी संख्या जो दोनों को काट दे, 4 क्या होगा मेरा, HCF हो गया। अब लास्ट ले लेते हैं, तीसरा नंबर क्या पूछा है यहाँ पे, 3 नंबर हल 867 तथा 255 255 का HCF। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है 255 का, यहाँ छोटी वाली संख्या बाद में दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाग हमेशा छोटी संख्या से ही देंगे। इसमें 867 में कितना मरतबे लगेगा, ये 4 मरतबे, 25 से 4 मरतबे नहीं लगेगा, ये लगेगा 3 मरतबे। तो 5 3 15 के 5 हाथ में एक, 3 दूना 6, एक 7, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ 6 में 7, यहाँ 16 में से 7 जाएगा 9, एक 192। फिर क्या आ जाएगा, 225, यहाँ आ जाएगा, इसे असफल हो गया तो ये आ जाएगा, जो पहले वाला जो भाजक है भाज्य बन जाएगा। 1 मरतबे लगेगा तो क्या हो जाएगा, 192, ये हो जाएगा 3। अब 12 में से 9 जाएगा 3, फिर ये बन जाएगा, इसे असफल क्या बन जाएगा, भाज्य भाजक बन जाएगा। अब पहले वाला भाजक क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। कितने मरतबे लगेगा, 6, 6 त्रिका 18, ये 6 मरतबे लगाएंगे, 6 त्रिका 18 के 8, 18 19, 198, यानी 5 मरतबे लगाना पड़ेगा। 5 5 3 15 के 5 हाथ में, 5 3 15 1 16, तो क्या हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, और 8 में 6 जाएगा 2, यानी 27 आ गया है। यहाँ क्या हो जाएगा, 33, 1 मरतबे लगेगा। 27 क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया 6, 6 क्या हो गया, 6 हो गया मेरा शेष फल। फिर 27 को यहाँ पर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24, क्या बच जाएगा, बच गया 3। फिर क्या तरीका होता है, 3 को बना देंगे भाजक और अंदर मिला देंगे 6, यानी भाज्य को, तो 3 दूना 6, क्या हो जाएगा, कट गया। जैसे ही कटा तो वो वाला भाजक क्या हो जाता है, वही वाला भाजक HCF हो जाता है। इसलिए 867 तथा 255 का HCF क्या है, 3 है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।